अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या 125 दिन का जो बिल ला रही है सरकार, पहले आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि ये जरूरी था कि बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? उसके बाद जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसमें घमासान हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद पुष्कर जी। खेतिहर मजदूरों को या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रोजगार मिले, इससे कोई क्यों इनकार कर सकता है? और क्यों इनकार किया जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है कि जी, अगर 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया, 150 दिन कर दीजिए और अच्छी बात है। लेकिन गांधी जी के नाम पर बना हुआ कोई कानून बदल दिया जाएगा, यह तो स्वतंत्र भारत में कोई सोच भी नहीं सकता था। आपने गांधी जी का नाम ही हटा दिया। मतलब आप पूर्ववर्ती सरकारों के अपने नेताओं के नाम पर जो बनने वाले कार्यक्रम योजनाएं होती थी, उसको परिवर्तन होते रहे। लोग मानते थे कि चलिए इसका एक राजनीतिक कारण है। लेकिन राष्ट्रपिता के नाम पर बना हुआ एक कानून, यह कोई स्कीम नहीं है, यह कोई योजना नहीं है, यह कोई ऐसी योजना नहीं है जो सरकारी आदेश चलती। बाकायदे मनरेगा का एक कानून बना देश में, 2005 में बना। और यह सरकार, जिसको मोदी जी कहते थे कि यूपीए सरकार का यह विफलताओं का गड्ढा, इसको वो हमेशा जिंदा रखेंगे। हाँ, मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, बोले ये गाजे बाजे के साथ इसको जिंदा रखूंगा। ये 60 साल वो गड्ढा है जिसको मैं जिंदा रखूंगा और कभी खत्म नहीं होने दूंगा। तो क्या हुआ क्या? अब आप सोचिए, आप ये बात कर रहे हैं और आज की स्थिति क्या हो गई कि महात्मा गांधी का नाम ही उससे हटा दिया। सवाल, और उसके बाद जिसमें जो ये और परिवर्तन किए गए कि इसमें 10 से 40% तक हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी राज्यों की होगी। एक ऐसा कानून जिसमें लगभग 100% जो वित्तीय पोषण था वो केंद्र सरकार का होता था। जी, 90% था। इसको उठा करके आपने 40% आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। राज्यों की क्या स्थिति है? आप उम्मीद क्या करते हैं कि उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य कितना योगदान कर पाएंगे उसमें? मगर क्या कर पाएंगे? सुनील जी, एक बात मैं आपसे पूछूंगा यहां पे, अब तो सब राज्यों में ज्यादातर उन्हीं की सरकार है, तो विपक्ष को क्यों चिंता हो रही है? बिल्कुल फेल होंगे। यही तो ना। आप ये कानून भले 125 दिनों का लाभ ले आ रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। अब वो अपने राज्यों में जो करे, लेकिन पश्चिम बंगाल का क्या होगा? कर्नाटक का क्या होगा? केरल का क्या होगा? तेलंगाना का क्या होगा? कर्नाटक का क्या होगा? केरल का क्या होगा? और केरल तो हमेशा से कहता रहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद उसके राजस्व में गिरावट आई है। तमिलनाडु कहता रहा है कि जो उसको अंशदान केंद्र का मिलना चाहिए वो अंशदान नहीं मिल पा रहा है। उसमें भी, अगर उसमें इस दौर में भी 40% की हिस्सेदारी राज्यों की होगी और उसके बाद पूरा श्रेय लेगी केंद्र सरकार, फोटो छपेगी मोदी जी की। तो सवाल इस बात का ना कि आप जो एक कानून को बदल करके एक स्कीम के तहत इस बात को पेश कर रहे हैं, ये तो मजदूरों के साथ या असंगठित क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं है ये। और ये नाम बदलना, नाम भी ऐसा आप रख रहे हैं जिससे केवल आपके जो मैं उसी पे आ रहा था। एक 2 मिनट की चर्चा, ये क्या है? इसमें भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, मैं दोनों तरफ की बात पूछ रहा हूं कि क्या विपक्ष राम का नाम आने से, अब उसमें राम तो है नहीं, ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन है, उसको राम कह दिया, उसका तो विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन मंत्री जी बोल रहे हैं कि इनको राम के नाम से चिंता है। यही नैरेटिव बनाना चाहते हैं ना। तो विपक्ष ने तो महात्मा गांधी का फोटो लेकर सड़क पर उतरा हुआ है, उतर गया हो कि महात्मा गांधी के नाम हटा। और एक नागरिक के रूप में हमारी आपकी भी आपत्ति है कि आखिर महात्मा गांधी के नाम से हमें कौन सी एलर्जी हो गई? ये कानून तो कोई जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर तो नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पर एक कानून बना और 2005 से कानून बना। और यह कानून कितना उपयोगी है कि आपको पिछले 11 वर्षों में याद नहीं आया कि इसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे याद नहीं पड़ता है सुनील जी, मैं पूरा सुन रहा था, मुझे याद नहीं आता है कि कब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्ता
ट्रेजरी बेंच खड़ा हुआ हो। शिवराज सिंह चौहान बोले कि जवाहरलाल नेहरू की योजना का नाम जब आपने बदला तो क्या जवाहर जी का अपमान था? मुझे लगता नहीं हाल फिलहाल 12 साल में कभी ऐसा हुआ है, लेकिन वो भी दिन आए। कभी नहीं हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू को तो ये लोग मतलब बिना उनका नाम लिए इनकी राजनीति पूरी नहीं होती, उनके भाषण पूरे नहीं होते। और आज जब अपनी एक योजना लागू करवाना है तब भी जवाहरलाल नेहरू का ही नाम का इस्तेमाल हो गया। इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, दूसरी इसमें एक बात, पॉलिटिकल देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि रोजी रोजगार से जुड़े हुए बातों में राजनीतिक सोच नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा कानून जो यूपीए सरकार ने 2005 में लागू किया, और इस कानून के कारण से, इस कानून की वजह से, इस कानून का सहारा लेकर जब भी संकट की स्थिति पैदा हुई, केंद्र सरकार ने, विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी अपने योजनाएं लागू की। कोविड में सबसे ज्यादा, और कोविड में सबसे ज्यादा इनको जो सहारा मिला कि ग्रामीण भारत को मजबूती दे सका, तो वो मनरेगा स्कीम थी। मनरेगा स्कीम ही थी जिसने कोविड में ग्रामीण भारत को जिंदा रखा। जिस सरकार ने बजट कम कर दिया था उसने तुरंत 2021 और 22 के बजट में मनरेगा में 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपया डाला। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि मनरेगा में जब सभी लगभग आर्थिक गतिविधियां ठप थी, रोजी रोजगार के अवसर नहीं थे, लोगों के आर्थिक स्रोत सूख गए थे, लगभग 2 वर्षों तक की स्थिति रही, उसमें कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसको रोजगार मिला, उसको काम करने का मौका मिला, उसके घर में उसकी जेब में 2 पैसे आए। तो एक ऐसा कानून जो बना जिससे कि गरीब या आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के लिए एक बड़ा सहारा ये कानून रहा है, उस कानून को लेकर के आप बदलने लगे नाम, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक मतलब आप गांधी के नाम पर बने हुए कानून उसमें कोई और संशोधन कर दिया। आप अगर आप ये कहते हैं कि 125 दिन, बिल्कुल स्वागत है, कदम है ये, लेकिन जो आपने 40% हिस्सेदारी राज्यों की जोड़ दी, उसका क्या मतलब है? फिर आपने कह दिया कि जब खेती किसानी का समय रहेगा तब रोजगार नहीं मिलेंगे, इसका क्या माने है? आप सवाल इस बात का है कि जब भी लोगों को जरूरत हो, जब और भी नहीं, क्षेत्रों एक में बात मुझे ये नहीं समझ में आई कि आपने पैसे नहीं बढ़ाने का कोई स्कीम दी। उस स्कीम में कहा होता कि अब 125 दिन की गारंटी और 600 रुपए गारंटीड मिलेंगे पर डे, तब तो लगता है कि कुछ ऊपर उठाने की बात की गई है। लेकिन फिर वही कि जो प्रियंका गांधी ने बात कही कि इन सरकारों को नाम बदलने से, उन्होंने पहले भी कहा था कि नाम बदलने की सनक क्यों, नाम बदल के क्या हासिल होगा? ये क्या सही से सवाल है। आप कोई नई योजना ला दीजिए, आपने बिल्कुल सवाल आपने बात कही कि आप जो पारिश्रमिक मिलता है उसको बढ़ा दीजिए। आप कहिए महंगाई बहुत बढ़ गई, रुपए का अवमूल्यन हो गया, आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत अच्छी नहीं है, जो इसमें रोजगार पाएगा उसका जो पारिश्रमिक है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। आपने इसकी कोई बात नहीं की। आप ये कहते हैं कि नहीं, हर दशा में 125 दिन मिलेगा और जो जरूरतमंद है उसको काम मिलेगा, उसके जो भी लोग हैं सबका मनरेगा कार्ड बन जाएगा। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे कानून को नाम बदल देने मात्र से आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। अगर आप नाम बदल करके सोचते हैं कि यह कानून ही विमर्श में खत्म हो जाएगा, ये संभव नहीं है। और अभी जो भी सुन रहे हैं, जो भी पढ़ा गया या लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, जो सुनील जी, एक बात और भी है, सरकार तय करने जा रही है, सेंटर तय करने जा रही है कि कब काम होगा मनरेगा का, कब नहीं होगा। तो ये तो अधिकार क्षेत्र फेडरल का फिर स्ट्रक्चर पे फिर तो धीरे धीरे सब चीज तय हो जाएगी। आप जीएसटी का पैसा टाइम पे लौटाएंगे नहीं, कलेक्शन का, और अब आगे आप तय करेंगे। यहां भी जो भाई उनकी, ये तो विपक्ष की राजनीति पर बड़ा प्रहार है ना, इसको एक तरीके से देखा जाए। नहीं, ये देश के विकास के साथ असंतुलन है। बिहार में कम रोजगार की जरूरत है, तमिलनाडु में कम रोजगार की जरूरत है, आप कैसे तय कर सकते हैं? ये तो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तय करने वाले कार्यक्रम है। जी, हमारे यहाँ कब जरूरत है मजदूरों को, कब रोजगार के अवसर नहीं है, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं है, औद्योगिक घरानों में जरूरत नहीं है, एकदम ये हालत पैदा हो गई है कि लोगों के पास कोई रोजगार नहीं रह गया, ये तो स्थानीय स्तर पर तय होना चाहिए।
केंद्र की सरकार कैसे तय कर सकती है? बिल्कुल। और ये एक अव्यवहारिक और जो संघीय ढांचा है उसके विपरीत ये निर्णय है। आप इसके अलावा राज्यों के ऊपर एक जबरदस्ती किस्म का आर्थिक दबाव बढ़ाना है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा इसके लिए जिम्मेदार ठहराना है राज्यों को, और अगर आप रोजगार जहां पर लागू होगा उसका श्रेय लेगी केंद्र सरकार। तो ये तो एक राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने का दायरा है, उसको भी आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये नाम बदलने की, जो इस नाम बदल करके अगर इसके साथ और भी कुछ क्वालिटी, इसका वैल्यू एडिशन हुआ होता तो तब भी कुछ बात समझ में आती। यह नैरेटिव बनाना कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं भगवान राम का विरोध कर रहे हैं, क्यों कोई राम का विरोध करेगा? ये कब तक आप गाते रहेंगे कि राम फलाने राम मंदिर में नहीं गए, ढमाके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, ये ध्वजारोहण में नहीं गए, ये राम का विरोध कर, ये गाना गाने सब काम चलने वाला नहीं। एक आपको बात करनी पड़ेगी गवर्नेंस की। आज सुनील जी, आज एक और चीज दिखाई दी कि लंबे समय के बाद केरल तिरुवनंतपुरम से सांसद कांग्रेस के शशि थरूर पक्ष में खड़े हुए और उन्होंने भी यही कहा कि गाने से कहा उन्होंने आखिरी में कि राम का नाम बदनाम ना करो। क्या ये सियासत में तीन चीजें हुई, पिछली 3 बैठकों में कांग्रेस की नहीं पहुंचे थे शशि थरूर, और जबकि वो जो एक दिन पहले बैठक थी 14 तारीख वाली में, तो वो मोदी जी के साथ थे नवंबर में। क्या ये अब देख रहे हैं शशि थरूर को भी समझ में आ रहा है, और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी जीती थी, लेकिन अब जो ये बोले, आज कांग्रेस ने भी उनको मौका दिया बोलने का। कैसे देख रहे हैं इस सियासत को आप, क्योंकि आगे आने वाला समय है, देखिए चुनाव उनकी है। राजनीतिक भविष्य तो कांग्रेस के साथ ही है। वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करके केरल में राजनीति नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनको ऐसा नहीं कि उत्साहित होकर के अपने पाले में लेने के लिए तैयार है। वह भी उनका राजनीतिक अपने हिसाब का राजनीतिक हिसाब से उनका इस्तेमाल कर रही है, और वो इस्तेमाल होते चले जा रहे हैं। जिस पार्टी के साथ आप हैं उस पार्टी के साथ तो आपको दिखना चाहिए, उसकी जो रणनीति है उसके साथ आपको दिखना चाहिए। और देखिए तिरुवनंतपुरम की जिस इलेक्शन की आपने बात की, जी, नगर निगम के परिणाम से पूरे कंस्टिट्यूंसी के राजनीतिक भाव का अंदाजा नहीं किया जा नहीं नहीं, सकता। वो उनको तो समझ में तिरुवनंतपुरम, आएगा ना, हाँ उनको तो समझ में आएगा ना। हाँ, उनको तो समझ में आएगा, मैंने उन्हीं के लिए उनको तो कहा समझ था। में आएगा जी। एक और जो कहा जाए बॉन्डिंग, एक कांग्रेस और सपा में जो मजबूती के साथ एक साथ आप देख रहे हैं लगातार, इस मुद्दे पे भी साथ खड़े हैं। आगे आने वाला समय 2027 है और अखिलेश यादव बढ़ चढ़ कर साथ है। क्या आप देख रहे हैं कि फायदा इसी में है अखिलेश को साथ रहे, या जो बिहार में झटका लगा उसके उलट है? नहीं नहीं, अखिलेश यादव को इसकी समझ है कि उनकी राजनीतिक जरूरत है कि कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस से अलग होकर के वो उत्तर प्रदेश में वह राजनीतिक उपलब्धि नहीं हासिल कर सकते जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में हासिल किया। गैर भारतीय जनता पार्टी जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है, उसको एक साथ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस के साथ रहे। और इसका फायदा यह भी है कि राहुल गांधी के राजनीतिक गतिविधियों के कारण जो एक भाजपा विरोधी पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है, उसको सर्वाधिक लाभ अगर उत्तर प्रदेश में किसी को मिलेगा तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मिलेगा। तो अखिलेश यादव ने हाल में भी बयान दिया, जो उन्होंने कहा कि 2027 का नहीं, चुनाव ये दोनों इंडिया चर्चा जनसभा में मैंने लड़ेगा। इसलिए की, ये एक बड़ी घटना है जब चुनाव के बाद, नतीजों के बाद संसद के और संसद के बाहर भी मतलब समाजवादी पार्टी मजबूती से कांग्रेस के इस विरोध में साथ दिखाई दिए। सांसद आप देख ही रहे, खुद अखिलेश यादव महात्मा गांधी की फोटो लेके। इसलिए मेरा ये पूछने का मतलब था। लेकिन क्या जो विपक्ष की मांग है, एकजुट विपक्ष की, क्या सरकार इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज सकती है? आपको क्या लगता है, या भेजना चाहिए? जाएगा ही, सिलेक्ट कमेटी को जाएगा। मेरी अपनी समझ है कि सिलेक्ट कमेटी को जाएगा, क्योंकि टीडीपी का भी विरोध है। नहीं, खुल टीडीपी के ने नहीं भी आया। राज्यों के 40% की हिस्सेदारी को अनुचित बताया है। और मेरा अपना मानना यह है कि
महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर के जो अन्य सहयोगी दल हैं उसकी भी खुल करके बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके भी विरोध होगा। जेडीयू का भी बड़ा स्टेक लगा होगा। हाँ, तो ये सिलेक्ट कमेटी को तो ले जाएंगे, या जिस जल्दीबाजी में इन्होंने किसान कानून पास कराए थे और किसी भी सदस्यों को बाहर करा करके वह तरीका इसमें अपनाने का प्रयास मुझे नहीं लगता करेंगे। और अगर ये करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी बड़ी राजनीतिक कीमतों को चुकाने, हालांकि इनका समर्थक जो है वो प्रसन्न होगा, गांधी जी से उनको लेना लादना नहीं है, लेकिन एक बड़ा समूह है जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत विचारधारा से असहमत होने के बावजूद भी वो उनके साथ खड़ा होता है। उन मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए और एक व्यापक विमर्श के लिए मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी समझ है कि ये सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे। ये सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे। सुनील जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.